हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, ऑप्शंस हैं 10, 8, 9 या फिर 11। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5 या फिर 3। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर या फिर सलमान खान। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, कुमुदनी या फिर गेंदा। वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुमुदनी। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? ऑप्शंस हैं किशनगढ़, मेवाड़, अजंता या फिर बूंदी। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस हैं अकबर पदमसी, साबावाला, यामिनीरा या फिर राजा रवि वर्मा। नई फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं? ऑप्शंस हैं आकार, संयोजन, रेखा या फिर लय। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा रेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी है? ऑप्शंस हैं वर्ण, रेखा, लय या फिर आकृति। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? ऑप्शन है प्रयाग में, उदयपुर में, नागपुर में या फिर पटियाला में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बड़ौदा। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ऑप्शंस हैं समकालीन कला, तथ्य रूप, हंस या फिर आजकल। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? ऑप्शंस हैं टेम्परा, वाटर कलर, धोना या फिर पेस्टल। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या फिर आर्द्र माध्यम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टल। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है? ऑप्शन है गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में या फिर रोमन कला में। प्रश्न है, किस कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शंस है रोम, इटली, भारत या फिर मिस्र। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की कला को।
अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है। ऑप्शन है पेरिस में, लंदन में, भारत में या फिर अर्जेंटीना में। मोनालिसा संग्रहित है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, लास्ट सफर के निर्माता हैं। ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, फ्रांस हिल्स या फिर गोंगा। लास्ट सफर के निर्माता हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या फिर स्वच्छंदतावाद। पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद या फिर उत्तर यथार्थवाद। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद से अंतर्गत आती है, इसका सही आंसर हो जाएगा नवशास्त्रीयतावाद या फिर नवशास्त्रीयवाद। अगला प्रश्न है, तेओदारे जेरूको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या फिर प्रभाववाद। तेओदारे जेरूको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फिर फ्रांस। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ट्यूरर किस देश का कलाकार था। ऑप्शन है इटली, फ्रांस, हॉलैंड या फिर जर्मनी। अल्बर्ट ट्यूरर किस देश का कलाकार था, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या फिर संगीतकार। माइकल एंजेलो थे, तो सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर बुराड़ किस काल का है। ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। विष्णु धर्मोत्तर बुराड़ किस काल का है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं। ऑप्शन है ब्राक, पिकासो, रैफेल या फिर माइकल एंजेलो। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।